हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ देसी रोजेस के बारे में। देसी रोज सबके घर में होता है और हर गार्डनर्स की ये फेवरेट होता है क्योंकि सबसे सही इसका जो कलर होता है ये बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ साथ इसमें जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, काफी पसंद होती है। सबको इसकी स्मेल्स होती है, बहुत पसंद होती है। कलर भी बहुत अच्छा होता है, साथ में इसकी जो केयर होती है वो भी बहुत कम होती है। कटिंग के थ्रू ये प्लांट इजिली ग्रो हो जाता है। यानी मतलब जितने भी प्लांट है सबसे, अगर रोज में वैरायटी की बात करें तो सबसे जो इजीली ग्रो होने वाली वैरायटी है वो देसी रोज है और वो सबके पास होता है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी की केयर के ऊपर बात करेंगे और साथ ही मैं बताऊंगी कि आपको इसकी कटिंग कैसे ग्रो करनी है। इसको अपने गार्डन में अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है तो आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हैं मेरे जो रोजेस के प्लांट है इनमें काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफी अच्छे जो है न्यू न्यू बड्स भी आ रहे हैं। इसकी लीव्स भी काफी अच्छी है। तो अगर एक चीज है, ये जो रोज प्लांट होता है अगर आप इसको जमीन में लगा के रखे हुए हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको केयर की तो बात छोड़िए, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, बस लगा के आप छोड़ देंगे। कोई भी नो केयर में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से एकदम भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगाते हो तो थोड़ा सा केयर आपको जरूर करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा-सा आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो रूट्स होती है वो सीमित होती है। तो अगर आप एक कंटेनर में इसको 2-3 साल से लगा के रखे हो और आप पानी देते हो फिर भी आपका प्लांट जो है पानी लेगा, फिर 1-2 घंटे में फिर से उसकी जो लीफ होती है वो ड्राई हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्लांट है वो रूट बाउंड है। रूट बाउंड होने का मतलब है जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पॉट में एकदम भर गई हैं, अब उनको जगह नहीं है और ज़्यादा ग्रो करने की, तो प्लांट हमारा फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है, आपको अपने प्लांट को बाहर निकालना है। अगर छोटे से पॉट में लगा है तो आप डायरेक्ट उसको बड़े से पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। अगर बड़े से पॉट में आप उसी पॉट में दोबारा लगाना चाहते हो तो आप क्या करिए, उसकी जो रूट्स है उसको 50% कट कर दीजिए। उसके बाद आप अपने उसी पॉट में उसको थोड़ी सी अच्छी नई मिट्टी बना के एडजस्ट करके उसको लगा दीजिए। आपका प्लांट फिर से रीग्रो करने लगेगा। बस हाँ, जब आप ये काम करें तो प्लांट को काटने या तो सुबह काटे या फिर शाम काटे। एकदम डायरेक्ट धूप में ये काम बिल्कुल नहीं करना है और सुबह-शाम आपको ये काम करना है। अगर आपने ये काम किया है तो इसको 2 से 3 दिन शेड में रखिए जहाँ बस सुबह-शाम की 1 से 2 घंटे की इनडायरेक्ट धूप पड़े, ज़्यादा धूप ना पड़े। जब 1 आध हफ्ते बाद हमारा प्लांट सेटल हो जाएगा, तब हमें इसे डायरेक्ट धूप में रखना है क्योंकि जो फरवरी है वो मिड आ चुका है, यानी आज 11 फरवरी है और अब जो धूप होती है वो टाइट होने लगी है। हमारे साइड तो जो धूप होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी है। इसलिए प्लांट को ऐसी जगह हमें शिफ्ट करना है जहाँ ज़्यादा धूप इसको इनडायरेक्टली ना पड़े। डायरेक्टली धूप ना पड़े, इनडायरेक्ट धूप 2-4 घंटे की पड़े। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप इसको प्रॉपर धूप में शिफ्ट कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि जो आपका रोज़ प्लांट है वो एक बार शॉक में जाएगा फिर अच्छे से। एक चीज़, इसकी प्रूनिंग ज़रूरी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर की टिप को कट कर दोगे उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होगा। इसकी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो हमेशा प्लांट के टिप पे होते हैं और अगर आप इसको अच्छे से कट कर अगर चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिले तो इसकी जो ग्रोथ हार्मोन होता है उनको एक्टिव करना ज़रूरी होता है। बात करें खाद की, तो नीचे कोई ज़्यादा हमें खाद देनी नहीं पड़ती। पॉट्स में खाद हमें एक ऐसी देनी होती है जिसमें फास्फोरस एकदम भरपूर मात्रा में हो, जिससे इसमें फूलों की संख्या बढ़ती है। लेकिन अगर अभी आपने कटाई-छटाई की है तो इसमें आप ऐसा फर्टिलाइज़र दो जो कि नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, जैसे कि चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर। आपको यूज़ की हुई चाय की पत्ती आप 2 से 3 चम्मच हर 15 से 20 दिन में एक बार डाल सकते हो। अगर यूज़ की नहीं डालना है तो आप 1 चम्मच नॉर्मल डाल सकते हो। बिना यूज़ की हुई 1 चम्मच चाय पत्ती आप अच्छे से गुड़ाई करके डाल लीजिए। धूप इनको प्रॉपर देना है, पानी तभी देना है जब 1 से 2 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाए। इसके लिए अगर इसके लिए बताऊँ, देसी रोज़ के लिए सबसे अच्छा जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो गोबर की खाद होता है। इसमें हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और कुछ भी मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे कि जो हमारा रोज़ प्लांट होता है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ग्रोथ भी होता है, फ्लावरिंग भी होता है, रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो अगर देसी रोज़ की बात करें तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो किचन वेस्ट से अगर आप फर्टिलाइज़र बनाते हो आप वो दे सकते हो। आपके पास गोबर खाद है आप वो दे सकते हो। पॉटिंग मिक्स की बात करें कि अगर आप नए लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिट्टी 50% मिट्टी ले लेनी है, 30% आपको क्या करना है, कोई कंपोस्ट ऐड कर लेना है, 20% आपको इसमें सैंड ऐड करनी है। अगर आपकी मिट्टी जो है चिकनी है, तो उसमें आप बालू ऐड कर लोगे, तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी में पोर्स होते हैं, वो जब बालू जाएगा बीच में, तो वो अच्छे से एकदम बँध नहीं पाएगा टाइट में। क्या होता है, अक्सर जो मिट्टी होती है, वो बहुत टाइट हो जाती है, जिससे रोज़ प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी है आपको जानना। बाकी गुलदाउदी या फिर अदर प्लांट्स भी बहुत अच्छे से इस टाइम पे फ्लावरिंग कर रहे हैं। अब ये इनका एंड सीज़न होने वाला है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि हम इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं।
देसी रोज़ का ही प्लांट है, मैं इसको सुबह कट करके रख दी थी। इसके कारण इसकी जो लीव्स हैं थोड़ी ड्राई हो गई हैं, बाकी घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्लांट्स को कट करने के बाद लगाने का, तो आप क्या करिए, इसको पानी में डाल के रख सकते हैं। पानी में डाल के रखने से जो पत्तियाँ होती हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर आपको करना क्या है, ये कटाई-छटाई करने के बाद भी जो हमारी छोटे-छोटे पतले-पतले ब्रांचेज़ बच जाती हैं, उन्हीं को ही हमें ले लेना है। देख सकते हैं काफ़ी पतली ब्रांच है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब मतलब बहुत पतली ब्रांच है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो छोटी-छोटी कटिंग ले लेनी है, जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हटा देना है। लीव्स हटाने के बाद आप देखिए, ये जो मेरे प्लांट है मैंने सारे के सारे लीव्स हटा दिए हैं। इसके साथ-साथ मैं मनी प्लांट की भी कटिंग लगाऊँगी। मैंने मनी प्लांट की भी प्रूनिंग की है और उसमें एक ये ब्रांच है जो अच्छी आई है, इसकी भी मैं कटिंग साथ में ही लगाऊँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब 5-6 नोड पार्ट हैं। तो जो नोड पार्ट है, उसी नोड पार्ट के नीचे से हमारी जो कटिंग है, जहाँ से लीव्स आती है वहाँ पे एक नोड होगा और उसी नोड से हमारी कटिंग जो है ग्रो करेगी, रूटिंग करेगी। तो आप एक नोड पार्ट छोड़ोगे तब भी कटिंग जो है प्रॉपर लग जाएगी, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो आप देख सकते हैं मैं कम से कम एक कटिंग में 2 नोड पार्ट रख रही हूँ, एक ऊपर रहेगा, एक मिट्टी के नीचे जाएगा। एक नोड पार्ट आपको मिट्टी के नीचे जाना है, तभी आपकी कटिंग ग्रो होगी। तो आप देख सकते हैं एक छोटी-सी कटिंग से मैंने 5 3 से 4 कटिंग बना ली है। पॉटिंग मिक्स मेरा सिंपल है, मिट्टी है नॉर्मल, उसमें मैंने थोड़ा-सा सैंड मिलाया हुआ है, 50% मिट्टी है, 30% इसमें मैंने गोबर की खाद डाली है और 20% इसमें मैंने सैंड मिलाया है। गोबर की खाद स्किप भी कर सकते हो क्योंकि कटिंग लगाने में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो कटिंग है उनको थोड़ा-सा न्यूट्रिशंस मिल जाएगा, तो वो 1 डेढ़ महीने तक ईज़िली चल जाएँगी। तो आप देख सकते हैं मैं डिस्पोजेबल कप में लगा रही हूँ, अगर आपके पास कोई कंटेनर हो अच्छा तो आप उसमें लगा सकते हो। कटिंग अक्सर छोटे कंटेनर में ही लगानी चाहिए, इससे जो होता है हम पानी देंगे तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं हो पाएगी। क्या होता है जब बड़ा कंटेनर होता है ना, तो उसमें जब हम पानी डालते हैं अपने प्लांट्स में, तो वो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है वो लॉक कर लेता है और जो हमारी प्लांट्स की कटिंग होती है वो खराब हो जाती है। तो ये जो छोटे-छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ आज कटिंग लगाने में। देख सकते हैं कितना छोटा है, यानी 1 से 2 इंच के कप हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा इसमें कटिंग। कटिंग आपको लगा देनी है इसी पॉटिंग मिक्स में और अच्छे से टाइटली दबा देना है। दबाने से क्या होगा कि जो प्लांट है वो ईज़िली हिलेगी, कटिंग नहीं हिलेगी हमारी। तो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे देसी रोज़ेज़ के प्लांट हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रही हूँ कि कैसे लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग है जिनको लगा दिया है। लगाने के बाद ये रोज़ के प्लांट बस आपको क्या करना है, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आपको बस एलोवेरा जेल ले लेना है, उसको उसकी टिप पे लगा के लगा देना है। बाकी मैं एलोवेरा जेल भी नहीं लगाई हूँ, मैं नॉर्मली कटिंग लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी कटिंग लग जाएगी। बस जो नोड पार्ट होता है, कटिंग के जो नोड पार्ट होते हैं, 1 से 2 नोड नीचे मिट्टी में जाना चाहिए, तभी जाके हमारी कटिंग लगेगी क्योंकि उसी नोड से रूटिंग होगी और उसी नोड से रूटिंग होगी तभी रूटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बस कटिंग आपकी लग जाएगी, इतने में आपको कटिंग को पानी देके शेड में रख देना है, जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आए, इससे ज़्यादा धूप ना मिले कि ये नहीं कि डायरेक्ट धूप मिलेगी, उससे भी हमारी कटिंग खराब हो जाएगी। तो रोज़ जो हमारा देसी रोज़ होता है, उसको कटिंग से ग्रो करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही प्यारे ये फ्लावर लगते हैं। कितने भी आप रोज़ लगा लोगे, लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है। तो फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया है, बल्कि अगर आप चाहो तो जो हमारे घर के ऑर्गेनिक जो हमारी सब्ज़ी वगैरह होती हैं, उनके जो छिलके आते हैं, उनका भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दे सकते हो। एक चीज़ तो ये ईज़िली फ्लावरिंग करता है ज़्यादा बिना फर्टिलाइज़र के, लेकिन अगर आपको ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग चाहिए, जैसे सोचते हो कि एकदम जो प्लांट है वो फूलों से भरा रहे, तो आपको इसमें कंपोस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि ये हेवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको केयर चाहिए। फ्लावर खिलने के बाद हमेशा इसकी डेड हेडिंग ज़रूर कर दें, डेड हेडिंग करने से न्यू ब्रांचेज़ आएँगी और उसी पे फ्लावरिंग होगी। बाकी प्लांट कैसा लगा? सबसे अच्छा जो इसका अगर पॉट की बात करें, तो अगर प्लांट छोटा है तो छोटे पॉट में आप लगा सकते हो। कटिंग है तो आप उसको 5 से 6 इंच की पॉट में भी लगा सकते हो। यानी जो कटिंग हमारी रेडी हो जाती है उसके बाद 5 से 6 इंच की कटिंग में। लेकिन जब अगर रोज़ प्लांट 1 साल ओल्ड हो गया है, 1 साल पुराना हो गया है तो उसको 10 से 12 इंच का पॉट आपको देना ज़रूरी है। चाहे सीमेंट का हो, प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो। मिट्टी का पॉट सबसे सही होता है क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा महँगा आता है, कॉस्टली आता है, इसलिए सब मिट्टी का पॉट अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्लास्टिक का पॉट सस्ता होता है और काफ़ी हल्का होता है। हल्का पॉटिंग मिक्स बनाइए और अपने प्लांट को लगाइए। ड्रेनेज होल ज़रूर सही होना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं ऐड किए तो आप अभी भी अपने गार्डन में रोज़ प्लांट को ऐड कर सकते हो। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि मार्केट से जाके आप महँगे-महँगे रोज़ प्लांट लाएँ या फिर आप पैसा वेस्ट करें, तो आप
आपको नहीं करना है ना, देसी रोज़ तो हमारे पास मिल ही जाता है। आप उसी को कटिंग अगर एक भी है तो उसको भी आप अभी कटिंग के थ्रू डिवाइड करिए, लगाइए और उसी से आप कम से कम 5 से 6 अगर गमले में लगा लेते हैं ना, वो बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है, रोज़ेज़ जो होते हैं मोस्टली मुझे पसंद है और मेरे ख़्याल से जितने भी गार्डनर्स हैं सबको रोज़ प्लांट तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपके गार्डन में है देसी रोज़ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा है या नहीं है। और अगर आपको भी पसंद है कटिंग से प्लांट्स लगाना यानी कटिंग के थ्रू अपने बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो टॉपिक है मेन अ, फीडिंग का हो गया, खाना हो गया, वाटरिंग हो गई और मिट्टी हो गई, पॉट साइज़ हो गया और पानी कब देना है, ये चीज़ मैंने आपको सारी की सारी क्लियर कर दी है। हाँ, इसमें अब जब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे-वैसे क्या करना है आपको पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हो, तो जैसे आप नीचे ये ट्रे देख रहे हैं ना, ये ट्रे मार्केट में आते हैं, आप इनका यूज़ करके इसमें क्या करेंगे, इसको इसके नीचे रख देंगे, तो जब भी आप पानी देंगे, तो जो एक्सेस वाटर है, वो उसमें स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जब हमारा प्लांट धीरे-धीरे ड्राई होने लगेगा, तो जो नीचे वो पानी है, वो उसको अपने अंदर सक कर लेगा। तो इससे आपको ज़्यादा गर्मी में पानी की टेंशन भी नहीं रहेगी, दिन में एक बार भी पानी दोगे तो चल जाएगा, नहीं तो आप उसमें भी पानी डाल सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय हैप्पी गार्डनिंग।